नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। फतेहपुर जिले के खागा तहसील क्षेत्र राजपूत नगर स्थित जेपी मौर्य महाविद्यालय में आयोजित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अर्थशास्त्री राजनीतिक समाज सुधारक संविधान रचयिता की पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें विद्यालय के भाई बहनों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवन शैली से संबंधित प्रश्न हल करने को दिया गया, जिनके परिणाम आने के बाद प्रमाण पत्र देकर बालक बालिकाओं को सम्मानित किया जाएगा। आप लोगों को बताते चले कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अर्थशास्त्री राजनीतिक समाज सुधारक संविधान के रचयिता का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ, जो एक हरिजन के घर पैदा हुए, जिन्हें शिक्षा पाने के लिए बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ा था और हर पल बेइज्जत होते रहे, लेकिन ज्ञान अर्जित करते रहे। यहाँ तक कि 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान रचयिता अध्यक्ष बनाया। इस संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। आप लोगों को बताते चले कि जैसे बात आती है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नाम से पहले बुधवार का नाम आता है। 7वीं शताब्दी में चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य कहानी आती है, जिनका जन्म 345 ईस्वी में हुआ। पिपली बन मगध क्षेत्र पिता सूर्यगुप्त और माता मूरा देविया, फिर थम्मा मौर्य वंश मौर्य धर्म वैदिकवाद में जैन धर्म नागरिकता भारतीय शिक्षा स्नातक राजनीति शास्त्र शिक्षण संस्थान तक्षशिला विश्वविद्यालय गुरुवार आचार्य चाणक्य और पत्नी हेलेना पुत्र बिंदुसार पद ऐतिहासिक सम्राट राजधानी पाटलिपुत्र और संस्थापक मौर्य साम्राज्य उत्तराधिकारी बिंदुसर और विशेषता भारत के प्रथम ऐतिहासिक सम्राट जो पूरे भारत में था, जिनकी मृत्यु 298 ईस्वी कर्नाटक में हुई। इस तरह से 24 वर्ष क्षत्र राज किया था। ऐसा था चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास। इसी बीच जेपी मौर्य महाविद्यालय के प्रबंधक अखिलेश मौर्य ने खागा उपजिलाधिकारी प्रहलाद सिंह को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र और अशोक चिन्ह देकर सम्मानित किया। वहीं कानून गो जितेंद्र सिंह अशोक चिन्ह देकर सम्मानित किया। आइए सुने क्या उपजिलाधिकारी और लोगों ने। एमपी न्यूज कास्ट ब्यूरो संजय पटेल, कैमरामैन अजय मौर्य, फतेहपुर से। यह शुभ दिन हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर भारत के राज चिन्ह पर भी अशोक की लाट भारत का जो राज चिन्ह है उस पर पुष्पार्पण करते हुए बच्चे जोरदार तालियों के साथ। बोधिसत्व के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि बाबा साहब को बोधिसत्व क्यों कहा गया था। बुद्धिज्म के हिसाब से, बुद्धिज्म के अनुसार और हमारे प्राचीन इतिहास के अनुसार जिस महापुरुष को सामाजिक कार्य के अतिरिक्त अपने स्वयं का हित न ध्यान करे हो, बल्कि प्रत्येक मानव कल्याण की बात को सोचे, प्रत्येक जीव कल्याण की बात को सोचे और विश्व के कल्याण की बात, जिसके मन में ऐसी बात उत्सर्जित हो जाती है, जिसके मन में विश्व कल्याण की, विश्व के जीव के कल्याण की बात का उत्सर्जन हो जाता है। आप लोग विद्यार्थी उत्सर्जन सब समझ रहे होंगे। जिनके मन में ऐसा शब्द उत्सर्जित हो जाता है उन्हें बोधिसत्व। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जैसा शिष्य इस देश में जन्म लिया और अपने जीवन को जिस मजबूती के साथ विपरीत परिस्थितियों में स्थापित किया, वो अपने आप में गर्व और गौरव का विषय है। अभी आपने जो वंदना की, त्रिरत्न और पंचशील ग्रहण किया, इसी के बलबूते, इसी की ताकत के आधार पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान जैसा ग्रंथ लिख करके तैयार किया। नेचर ने बाबा साहब को किसी राजा ने हम पैदा कर देते क्या? बाबा साहब ने कोई वो तो पत्र लिखा नहीं था मेरे को फलाने क्या पैदा कर बताओ, होता है जो ना अब पाया जाता। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ये नहीं पता होता कि एलिजिबिलिटी क्या होती है,
भूखों पेट में भूख लगने पे क्या होता है, अगर स्वच्छ पानी पीने के लिए पहरा लगा दिया जाए। अब तो तालाब में लोग पानी पीते थे, कुआं तालाब था, इसी तरह तो तुम्हारे यहाँ इंडिया मार्ट का पंप था नहीं, तो तालाब में स्वच्छ पानी नहीं पीने पाते। अगर उनको पीने दिया जाता तो उनको कैसे पता चलता कि कितना कठिन जीवन, जाके पाँव फटे हुए और वो का जाने पीर पर है। वो तो एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ तभी हो सकता है जब आप खुद, ठंडी कैसे होती है केवल लिखने से थोड़े पता चलता। कान में मफलर लगाओ, नहीं बड़ा खराब, बड़ा ठंडा लगेगा, सर्दी हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा। पानी बहुत को पैदा ही ऐसी जगह हुआ कि इस देश की सारी खुराफातों को, इस देश के सारे दुखड़ों को, इस देश की सारी आपदा विपदा को, इस देश के, इस भारतवर्ष के आम जनमानस के दुखों को वो बड़े निकट से देखा, उन्होंने झेला। तो बाबा साहब जी ऐसे महान महापुरुष थे जिनके बारे में बहुत ज्यादा बताना तो कठिन है। विश्व में ऐसे महापुरुष का पैदा होना कठिन है, ना आज तक पैदा हुआ है और भविष्य में कहा नहीं जा सकता है। शिक्षक महोत्सव में अपना योगदान दिया, इसके लिए ये विद्यालय परिवार आप सब लोगों का ऋणी रहेगा, कृतज्ञ रहेगा और धन्यवाद देता हूँ आप सब लोगों को। आप सब लोगों ने समय से उपस्थित होकर इस फेस्टिवल को बेहतर बनाया। ये हम सब लोगों का पहला कार्यक्रम था। कुछ ही दिन पहले इसकी रूपरेखा तैयार हुई।